Okay, hi everyone, and welcome to the seventh episode of Actors on Actor. This is Shweta Basu Prasad, और आज के एपिसोड के लिए I'm going to be in conversation with a wonderful actor. He's also a co-actor, a wonderful co-actor, and somebody I absolutely नसीरुद्दीन शाह और मैंने और दिवेंदु ने कई बार वैसे कैजुअली के बारे में बात की है एंड ही इज वन ऑफ दोज एक्टर्स हु एब्सोल्युटली लव्स नसीर साहब लाइक फर्स्ट डू Nasiruddin Shah is a 3 times national award. He's also won an award at the Venice Film Festival. He's a Padma Shri Bhushan recipient. He's done films like Par, Masoom, Mandi, Mirch Masala, Jaane Bhi To Yaro, Sparsh, A Wednesday, and this Iqbal. So we are going to talk about all these films more and about Mirza. Try and add Divendu now and continue this conversation. Lovely. I was just introducing you just before I connected you on the line. और मैं सभी लोगों को बता रही थी that I absolutely love you as an actor, as a co-star and as a friend. And अगर मैं ये एक सवाल नहीं पूछूंगी तो शायद ये लोग छोड़ देंगे इस लाइफ को कि भाई मिर्जापुर 2 कब आ रही है, हम सब जानना चाहते हैं. भाई नो ऑनेस्ट पूछ रहा हूँ यार. आई मीन जितने भी लोग हैं सबको नीचे हाय हेलो पहले. गाइस मुझे सच में नहीं पता मिर्जापुर 2 कब आने वाला है. मुझे ये पता है जल्दी आने वाला है एंड बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक एवरीथिंग गॉट सॉर्ट ऑफ डीरेल्ड स्केड्स इधर उधर हो गए. बट या वी आर वर्किंग ऑन इट लाइक डे एंड नाइट, सो डोंट वरी, इट्स गोना बी real Lovely. soon. Yeah. Lovely. I absolutely loved you. You're so good in the series. I loved you. Thank you, Shweta. Thank you so much. Okay. So, हम आज के एपिसोड में we are going to be speaking about जो आपका चॉइस है, जिस एक्टर के बारे में आप बात करना चाहते हैं, that is the one and only. जी. और ये मेरा पहला सवाल वैसे आपसे काफी ऑब्वियस है. नसीरुद्दीन शाह, I mean all of us are huge fan of नसीरुद्दीन शाह, बट फिर भी ये पूछूंगी दो सवाल जो एक साथ है. वन इज व्हाई नसीरुद्दीन शाह, which is quite obvious, and second sub question उसी में, which was your first नसीरुद्दीन शाह परफॉर्मेंस, जो पहली फिल्म या पहली जो भी आपने देखी थी नसीरुद्दीन शाह. Yeah. Basu, it all started with so Naseer Saab was like my first actor crush. I remember I was really young, and I saw this actor on TV, and the performance about his Pestinji. I saw him in that film, and I was like, ये इंसान कौन है? मतलब अभी तक काम दिख रहा है. So that was my first
impression of him कि ये कैसे, you know, how do you do that? And वहां से एक सिलसिला बंधा कि जैसे मुझे याद है, मुझसे जब बहुत छोटे किसी होते हुए किसी ने पूछा था बेटे बड़े होके क्या बनना है, तो मैंने बोला था हीरो, you know. But after watching नजीर साहब एंड देन ओमपुरी साहब ऑल्सो, मतलब वो मेरा चेंज हुआ एंड आई स्टार्टेड सेइंग कि मुझे बड़े होके एक्टर बनना है, you know, मुझे इन लोगों जैसा बनना है. So yeah, that was my first impression of him. Paston ji, my first love at first sight, Naseer साहब. Yeah. लवली. एंड कौन सा वो परफॉर्मेंस था जो आपने एज एन एक्टर, एक तो हम कई बार देखते हैं कोई फिल्म विच इज एज एन ऑडियंस हम देखते हैं, वी गेट इम्प्रेस्ड, इट स्टेज इन आवर माइंड, एंड फिर हम कई बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिन एक्टर्स को हम आइडलाइज करते हैं या पसंद करते हैं, जो हमारे फेवरेट हैं, उन्हें हम उनका काम दोबारा देखते हैं एज एक्टर्स. तो वो सिलसिला आपका कब शुरू हुआ, एंड विच वर द फिल्म्स एंड परफॉर्मेंसेस ऑफ नसीर साहब दैट यूड सीन? यार एक तो नसीर साहब के बारे में ये बताना बहुत मुश्किल है कि कौन सी परफॉर्मेंस है जो आपको है, मतलब वो मतलब देख, अगर मोटे मोटे तौर पे बोला जाए तो एक्टिंग में अगर हम दो तरीके की बात करते हैं, एक इंटरनलाइजेशन की बात कर रहे हैं, एक एक्सटर्नलाइजेशन की बात करते हैं. राइट. एक्सटर्नलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो उसमें बॉडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है करनी. सो कैरेक्टर्स लाइक पेस्टन जी, यू नो, फिजिकलिटी इन्वॉल्व है, एक तरीके का पोस्चर है, आईज का ब्लिंक है, बार बार करना, एक तरीके का टोन है जो आपने पकड़ रखा है. मिर्जा गालिब, आई थिंक मिर्जा गालिब, ऑल्दो मिर्जा गालिब शायद कहीं ना कहीं एक कॉम्बिनेशन होगा इंटरनल एंड एक्सटर्नल, बट स्टिल देयर इज अ बॉडी पोस्चर, यू नो. आप एक काफी बूढ़े आदमी का, जवान का एक ही सीरीज में काम कर रहे हैं, बट ये बताना बहुत मुश्किल है. फिर आक्रोश जैसी अगर आप फिल्म देखें तो जो कि इतना इतना इंटेंस काम है, एंड एट द सेम टाइम वाई आई से कि आक्रोश जैसी फिल्म करनी इतनी मुश्किल क्यों होती है कि बट इन अ फिल्म लाइक आक्रोश, जहाँ पे आप एक वकील हैं, यू नो, आप एक प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आते हैं, और वहां पे तो एक एक्टर के पास, जैसे आई ऑलवेज से कि एक मेन लीड एक्टर के पास ना बहुत कम चीजें होती हैं खेलने के लिए, क्योंकि जब आप कैरेक्टर्स लिखते हैं एक फिल्म में तो वो कैरेक्टर्स होते हैं, बट एक जो प्रोटैगनिस्ट होता है उसको हम हमेशा सोचते हैं बड़े सीधे धर्रे पे चलने वाला आदमी है. बहुत कम होता है कि एक प्रोटैगनिस्ट को कैरेक्टराइजेशन मिलती है. राइट. जैसे पेस्टन जी के उसमें हुआ कि हाँ आप एक पारसी हैं, लेकिन जब एक आक्रोश जैसी हम फिल्म की बात करते हैं तो उसमें कैरेक्टराइजेशन बनाना और उसमें इतना इंटरनल करना कि फील हो आपको. और नसीर साहब के बारे में एक सबसे अच्छी बात यह है कि हम बहुत सारे एक्टर्स को जानते हैं और उनकी परफॉर्मेंसेस की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि तुझे वो वाला सीन याद है उस फिल्म से, तुझे वो वाला याद है क्या लिया था. नसीर साहब के बारे में बहुत कम ऐसी चीजें हैं जो आप बोलेंगे, क्योंकि उनकी पूरी जो परफॉर्मेंस है वो इतनी कंसिस्टेंट होती है कि देयर आर वेरी फ्यू थिंग्स दैट यू कैन एक्चुअली टॉक अबाउट कि नसीर साहब का वो याद है तुझे. वी टॉक अबाउट द होल फिल्म, वी टॉक अबाउट द होल परफॉर्मेंस, द होल कैरेक्टर, एंड दिस इज सच अ बिग थिंग फॉर एन एक्टर कि आप मोमेंट्स नहीं पकड़ पाते हैं. मतलब पेस्टन जी को मैं जब देखा, और मैंने रिसेंटली भी अभी देखा क्योंकि हमको ये बात करने की, तो आई वाज सॉर्ट ऑफ रिवाइजिंग एवरीथिंग कि क्या क्या चीजें मुझे पसंद है और कैसे पसंद है. उसमें एक सीन है जहाँ पे खेर साहब के साथ उनकी एक लड़ाई सी होती है, उसमें ही इज अबाउट टू हिट हिम, खेर साहब को, नसीर साहब, एंड जस्ट यू हैव टू सी इट टू बिलीव इट. आई मीन इसमें इट्स वो थप्पड़ ऐसा थप्पड़ या कुछ नहीं है, वो यहाँ तक है लेकिन वो इतने रिस्ट्रेन के साथ थप्पड़ है कि गुस्से में भी जो वो कैरेक्टर है वो इतना सटीक और मतलब पकड़ा हुआ है दैट आई मीन यू फील जेलस एट टाइम्स, नो, कि क्या है, क्यों कर रहे हो इतना अच्छा, यू नो, क्या जरूरत है इतना अच्छा करने की, यू नो, इतना कैसे आता है तुमको करना. So he just blows my mind every time I see any of his performances. True. And then yeah, Mirza Ghalib is जब लाइफ में थोड़े बड़े हो गए थे तब देखा, तो जैसे हमारी कई बार बात हुई है गुलजार साहब के बारे में, सबको ही पसंद है,
और फिर गुलजार साहब और नसीर साहब एक चीज में आ रहे हैं, शायरी के बारे में बात हो रही है, मिर्जा गालिब उस चीज का नाम है, तो मतलब ऑल दिस एपिक थिंग्स हैपनिंग. It's like a creme de la creme of a project. Like Yes. it's about Mirza Ghalib, it's poetry and it's music by Jagjit Singh. Yes. Direct कौन कर रहा है? Gulzar. Who's playing it? Nasiruddin Shah. It's like it's artistic porn. yeah. If you want to say it, you know, it's Nasir साहब, गुलजार साहब, जगजीत सिंह जी. It's like बस करो, मतलब you know नहीं सह पाए. But yeah, again in that, look at his immaculate language control. Yeah. क्योंकि सिर्फ उर्दू ही नहीं बोली है, फारसी में लिखते थे गालिब, तो फारसी बहुत जगह बोली है. फारसी नहीं, फारसी बहुत जगह बोली है. His एक वो जो यार जो वो एक दर्द होता है कि जब आपको पता है कि आप काबिल हैं और यू नो दुनिया कोई भी आपको वो वैलिडेशन देने से मना कर रही है, तो वो जो एक पेन है उस शायर का, वो तो नसीर साहब ने उसमें ऐसा जिया है कि एंड देन देयर इज philosophy, then there is talks about religion also. So it's just so many things, and he has just portrayed. यानी मिर्जा गालिब नसीर साहब ही हैं. Absolutely. अगर गालिब सच के सामने भी आ गए तो मैं बोलूंगा कि काश आप दिखते नसीर जैसे. आपकी शायरी आपकी होती लेकिन काश आप दिखते वैसे. So he is just, I was just blown to see his performance. You know, जवान भी हैं, एकदम बूढ़े भी हैं, very hopeless. बहादुर शाह जफर जा चुके हैं दिल्ली छोड़ के, अब कोई है नहीं कोर्ट में इनकी पूछ करने वाला. तो वो टूटा हुआ इंसान, लेकिन फिर भी मतलब उसमें टैलेंट इतना है, एक सरकाजम आ जाता है आपने, एंड ही हैज प्लेड इट सो ब्रिलियंटली. इट्स जस्ट I in fact discovered Piston G and Mirza Ghalib for you. I like. I in fact watched Mirza Ghalib very recently. मैंने इस लॉकडाउन के दौरान, एक होता है ना आपके हमेशा रह जाते हैं कि टू डू लिस्ट, ये जब एक होगा देखेंगे, and you also think कि it's available on YouTube guys if you want to watch it, and Akrosh is available on Hotstar plus Disney, so please watch it. और मैंने तो recently उसको देखा YouTube पे, and I you know there are so many scenes जो मैंने rewind कर करके देखे हैं. You know when he's reciting the poetry, in fact कई सारे गाने हैं. नीना गुप्ता is so beautiful, she's stunning in the series. और मैं आज ही मैं नसीर साहब का एक इंटरव्यू देख रही थी where he actually says that उन्होंने उर्दू काफी लेट सीखी थी. In fact in life काफी वो थैंक्स बोलते हैं गुलजार साहब को. जी, because he got introduced to Mirza Ghalib and his poetry and the language because of Gulzar Saab. और उसके पहले वो he was more into like Shakespeare and Bernard Shaw, and he stayed in a boarding school जहाँ पर it was an English speaking boarding school. Only when he was in Aligarh University he started getting in touch with his mother tongue again. And फिर उसके बाद उन्होंने ध्यान से एकदम मिर्जा गालिब के दौरान इस लैंग्वेज पे पूरी तरह से काम की. वो कहीं भी पकड़ में नहीं आता है. वो आपको लगता है कि वो वही इंसान है. he embodies that character completely and rightly so. You know, जब वो सीरीज शुरू होती है when he's going to the masjid कि आज भी मैं अंदर नहीं जा पाया, and वो टर्न करके वापस आ जाते हैं. वो तो कई साल से बुला रहा है, मैं ही नहीं जा पाया. मैं ही नहीं जा पा रहा. That's beautiful. खुदा से नहीं अपने आप से शर्म आती है. वाह क्या बात है. तो just yeah man, it's just so amazing. वो इतना डेप्थ आना, इतना ज्यादा, it's just amazing. It's amazing. He's amazing. And you wanted to speak about Akrosh as well, and Akrosh bhi Sparsh also. Sorry, Sparsh. Yes, in fact he was sorry. यार मैं ये मेरा फोन गिरता रहता. Sorry. Yes, I loved him in Sparsh. In fact, funnily, all my favorite Nasiruddin Shah performances are some. He's co-starring Shabana Azmi. My favorites, like you know, चाहे वो मासूम हो. My first Nasiruddin Shah film was मासूम, जो मैंने ठीक मकड़ी से पहले देखी थी. हाँ जी. और उसके बाद his performance in Mandi, like Masoom is playing Shabana Ji's husband. In Mandi he's playing somebody who works for Rukmani Bai. And then you watch something like Par, where his language, his body is so frail.
एंड इतना काम किया है अपने बॉडी में, एंड it's just amazing. It's just And amazing. it's Even the consistency. He yeah, never lets it go. There is not even a single frame where you say कि अच्छा थोड़ा सा छूट गया. I mean, it's हाँ, just so amazing. It is yeah, मतलब वो just छोड़ते ही नहीं है यार. मतलब it's just like ball after ball. It's like middle of the bat. It's middle of the yeah, bat. He's true. amazing. Yeah. True. So, because it's really hard to speak about any one performance of Nasiruddin Shah and any one scene, usually मैं हमेशा अपने guests को पूछती हूँ कि आपका कोई favorite scene है किसी particular film से that you'd like to like sort of decipher or break it down. But आज जब मैं ये क्वेश्चन लिख भी रही थी, मैं खुद वही सोच रही थी जो आपने बताया भी दिवेंदु, दैट इट्स एक्चुअली डिफिकल्ट टू, मैं मिर्जा गालिब की वो किस सीन की बात करूं जो हम Precisely. Yeah. डिसाइफर करें, या समथिंग लाइक आक्रोश, दैट एंटायर फिल्म, हिज Yeah. जर्नी as a lawyer, you feel so suffocated. It's a very disturbing film as an Yes, audience it to is. watch It any is. Yeah. which Yeah. way. Yeah. और जब आप उस लॉयर की जर्नी देखते हैं, आप खुद वो महसूस करते हैं, and there are very few actors who can make you feel that way Yes. of what the Yes. character is feeling. Yes. Yes. um या एक एक जो घुटन महसूस होती है आपको स्पर्श देखते हुए, हाँ जी, जब अगेन शबाना आजमी जी इज जी, देयर विद या, हिम एंड इट्स जस्ट हिज ब्लाइंड, ही हैज प्लेड अ ब्लाइंड मैन विद या, सो मच. मतलब आपको एक तो वो परफॉर्मेंस ही निकाल देते हैं अपनी परफॉर्मेंस में से, तो हाँ, कहीं आपको ये लगता ही नहीं है कि ओ वाओ ये चीज वो. It's like he just flows. So the whole thing he has done it so naturally कि आपको कभी ऐसा लगता ही नहीं है कि ये right, इन्होंने वाह क्या मोमेंट दिया या क्या दिया. He is just right, so tight grip all throughout the film. And स्पर्श में वो एक सीन है जो कि जब शबाना जी के कैरेक्टर के साथ ये एक रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना जी, खाने के लिए, डेटिंग जी, शुरू हुई है, जी, एंड वहाँ वेटर जो बिल लेके आता है वो शबाना जी के कैरेक्टर को दे देता है, एंड ही हाँ, गेट्स सो अपसेट कि ये कैसे हुआ, ये कैसे because हुआ. he feels वो पिटी दिखा रहा है, because I'm यस पिटी visually, दिखा रहा है. yeah, यस. हाँ, तो एंड अगेन तो उसका जो एक गुस्सा है उस टाइम, जो आपको जिंदगी भर लगता है कि ये जो आपके अंदर कुछ दबा रहा, और जो लोग आपको हमेशा तरस की भावना से you, देखते हैं. your voice is breaking दिवेंदु, थोड़ा सा इज नेटवर्क इट इशू आ बेटर? रहा है, थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रहा इज इट बेटर? हेलो है, हेलो. या बेटर, हाँ जी, हाँ जी, सो वो जो एक गुस्सा है इतने सालों का, एक सो कॉल्ड नॉर्मल जिसे हम बोलते हैं, लोग आपको एक बेचारे की नजर से देखते हैं, जी, एंड देन देयर इज सच अगेन सच अ हार्ट ब्रेकिंग सीन कि जब वो और शबाना जी एक गार्डन में बैठे हैं और हाँ, बात हो रही है शादी की, तो वो कहती है कि हाँ जब तुम मिले तो मुझे मकसद मिल गया कि प्यार ही हर चीज नहीं होती, मुझे तो सेवा करनी है. एंड यू फील फॉर दिस कैरेक्टर के शिट, ये जो लड़ता आ रहा है इस पूरी जिंदगी इस चीज से, जिस इंसान से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है वो भी इससे मोहब्बत नहीं करता, इस पे कहीं ना कहीं तरस खाता है. तरस खाता है, या, और यार एक एक्टर की आंखें ही तो होती हैं जिससे हम एक्सप्रेस कर रहे हैं. जब आप एक True. ब्लाइंड इंसान का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं तो आपकी आंखें खाली हैं, लेकिन फिर भी आप इतना सब कुछ एक्सप्रेस कर रहे हैं. फिर भी इतना भरा हुआ है, It's such an irony ना for an actor to play a blind person, कि आंखें तो है ही नहीं, अब आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं उससे, बाकी और चीजों से करना. So he is just, his body language, his everything, the way he folds his stick and everything, he has practiced it to the T. Yeah. चलना कैसे है, आवाज जब आती है तो कान उस तरफ पहले जाता है, टर्न कैसे करते हैं ये, एक वॉक है जो हल्का सा स्लाइट हाफ हॉप सॉर्ट ऑफ अ वॉक है उनका उस कैरेक्टर में, एक केयरफुल सा है, अवेयर सा Yes, वॉक है कि yes, कहीं कुछ yes. लग ना जाए, कुछ हाँ, लग ना जाए तो आप हल्का सा ज्यादा पैर उठा के चलते हैं, हल्का सा. वो एक it's just mind blowing how great he is. It's super. true, true. I was watching a Nasiruddin Shah interview, and he was in conversation with Irfan Khan, and he was telling Irfan that Irfan sir, that people like actors like him were lucky that they came around the 80s when a lot of parallel cinema was happening. Yeah. And he says that I got lucked out, like actors like me and Om Puri.
स्मिता पाटिल, शबाना आजमी, they were at the right place at the right time, and वो टाइमिंग करेक्ट है क्योंकि उस टाइम पे वही फिल्में बन रही थी, like the Shyam Benegal and Sai Paranjpe and Govind Nihalni were making those films around that time. The great I know. cinema of, absolutely. So उसी से रिलेटेड मैं आपसे कुछ ये पूछना चाहती हूँ दिवेंदु, लाइक आई पर्सनली फील एज एन एक्टर, लाइक राइट नाउ आई एम गेटिंग मोस्ट ऑफ माय वर्क बिकॉज ऑफ डिजिटल कंटेंट. Do you think, we are actors like you and me and a lot of our contemporaries are here at the right time because the kind of digital boom and the content boom that we have right now? What's your take on it as an actor? Oh, yes, definitely. I mean, we are definitely at the right place at the. Voices हाँ. network break कर रहा है. So yeah, better. Better. हाँ. So I feel definitely we are at the right place at the right time. Yeah. Can you hear me properly now? थोड़ा सा लैग कर रहा है बट ठीक है, पहले से बेटर है. पहले से better है. क्या करूँ मैं? वॉइस नहीं आती, वो नेटवर्क का थोड़ा सा इशू आ रहा है. हाँ, हेलो हेलो हेलो. Any हेलो. better? थोड़ा सा, हाँ बेटर. हाँ. हाँ अब ठीक है. जहाँ नहीं हो तो टोक देना, फिर रिपीट कर देना. ठीक है. So definitely, yes, we are at the right place at the right time. But like you said, I was also reading about नसीर साहब. ये जो late 70s और 80s का जो टाइम था जहाँ पे फिल्म मेकर्स थे, तो डेफिनेटली डिजिटल बूम तो है ही जो हमारे फायदे में रहेगा. बट यस, आई होप वी रियली फाइंड दोज फिल्म मेकर्स ऑल्सो who have those stories. राइट. अब जैसे अब 70s और 70s लेट 70s बच्चन साहब का भी एरा था और वो एंग्री यंग मैन उनका था. तो एक अगर आप एक्चुअली देखो तो पैरेलली एक एंग्री यंग मैन नसीर साहब का भी है, क्योंकि बहुत सारे फिल्म्स में वो एंग्स्ड है. उनमें आक्रोश जी. जैसी फिल्म है, जब आप देख लो तो वो एंग्स्ड है उसमें. तो जी. और द ग्रेटनेस यही है यार कि जब एक टाइम में आप जी रहे होते हैं और एक स्टाइल ऑफ एक्टिंग चल रहा होता है, जब हमारी कमर्शियल फिल्में एकदम फिल्मीनेस के पीक पे थी, एकदम आदमी भगवान से कह रहा था आज खुश तो बहुत हो गए तुम, ड्रामा के हाइट पे थे हम लोग. राइट. उस टाइम एक ये एक्टर्स थे जो कि रियलिज्म लाने की कोशिश कर रहे थे. राइट. एंड आप ये सोचो कि लिमिटेड बजट्स में वो फिल्म बनते थे, एनएफडीसी के बजट. देयर मस्ट बी वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशंस टू वर्क इन दोस टाइम्स. उसमें ये परफॉर्मेंसेस देना. तो आई जस्ट रियली होप श्वेता के मतलब यस डिजिटल बूम तो है. द गुड थिंग इज दैट देयर आर अ लॉट ऑफ न्यू स्टोरीज कमिंग. Correct. People are much more braver on this platform. Right. But yeah, again, we need writers, we need directors who know their craft. Only Right. then maybe, yes, there is a lot of work, but that quality work जो निकलता है, उसके लिए we need that kind of backup of artists. Artists need to just come out and with their stories. It has to So be content creators who can create that, because it's not yeah. going to be just the platform. It also has to Yes. be the creators who will Yes. create that. Yes, it's true that an OTT is a much more carefree, democratic environment where anyone and everyone can do their thing. आप अपने घर पे बैठ के you can make your thing and put it online. और अगर वो you can put it online your content, and अगर वो अच्छा होगा तो definitely लोग उसे देखेंगे और पसंद करेंगे. So that's one thing which is very good about OTT. That is very very democratic. Right. So, what I want to ask you next is, now we've spoken about Naseeruddin Shah as an audience, his films, his characters. अब एक और बात जो common है हमारे बीच में वो ये है that we have spoken about watching him live. So, we just spoke about it before the show that even to watch Naseeruddin Shah live, जब वो plays या जब theater करते हैं, मैंने उनकी 3 plays देखी हैं, Walk in the Woods, Father and Einstein. तो आपने उनकी पहली play कब देखी थी, कौन सी, और how was that experience to watch him live? यार वो किस्सा तो बहुत ही मजेदार था और स्पेशल था, बिकॉज मेरा FTI में एडमिशन हुआ था और कोर्स शुरू होने वाला था, और कोर्स के पहले दिन हमको पता चलता है कि नसीर साहब आए हैं बॉम्बे से और हमारे लिए परफॉर्म करेंगे वो. वाह. तो मतलब
ऐसा था, मतलब जिंदगी से इससे ज्यादा कुछ कभी चाह नहीं था, ऐसा हो गया था कि ये क्या हो रहा है। आप एफटीआई में हैं और पहले दिन नसीर साहब, एंड व्हेन आई सॉ हिम ऑन स्टेज ही परफॉर्म्ड घर वाली, इसमें चुताई की जो कहानी है, अ, जिसमें लाला है, एक वो मिर्जा मिर्जा है, जिस पे वो एक जवान सी नौकरानी पे उसका दिल आ जाता है और वो कैसे उस अच्छा। चीज से जूझ रहा है। इट्स अ वेरी स्वीट स्टोरी। और यार वो सोलो परफॉर्म करते हैं उसको, हाँ। and I know it's like Naseeruddin Shah performing live and performing solo. It's like the day wasn't stopping only. It was like ये क्या वाओ। पागलपन हो रहा है, and I think he is better on stage. You know, हम्म। अगर कोई कसर बाकी रह जाती है स्क्रीन पे, अगर तो स्टेज पे जो उनका चार्म है इज अनटचेबल। या इट्स व्हेन यू सी हिम इट्स लाइक मतलब इट जस्ट या समथिंग जस्ट हिट्स यू। एंड एनी विच वे या थिएटर, एज वी ऑल से, दैट इट्स मच मोर ऑर्गेनिक एंड यू आर देयर इन पर्सन एंड एवरीथिंग। So when he performed that, man, matlab it just awe. It was just in awe. I watched that performance. He was वाओ। so great. I mean, there's a particular sequence in that जहाँ पे wings में से खींच रही है उनको वो ओके। लड़की, क्योंकि ओके। सोलो है तो उनको ये एक्ट करना है कि कोई उनको खींच रहा है उधर से। एंड आई मीन वाओ। मतलब उठ के देखने का दिल कर रहा था विंग्स में कि सच में कोई खींच तो नहीं रहा है क्या आपको वहां से। इट्स जस्ट सो मच कमांड ओवर हिज बॉडी। ही हाँ। सच अ कंप्लीट एक्टर, नसीर सर हाँ। इज जस्ट, या I'm here. वाओ। Your वाओ। turn. You tell me your experience. I have been lucky. I worked with him thrice. Yes. I've done 3 projects with him. तो मेरा पहला परफॉर्मेंस, मेरा पहला काम उनके साथ था इकबाल में, Hmm. 2005। और मैंने मासूम देखी हुई थी मकड़ी से पहले, क्योंकि माय मॉम वांटेड मी टू वॉच हु शबाना आजमी वाज, बिकॉज आई वाज गोइंग टू वर्क विद हर, एंड लकीली बिकॉज आई वाज मासूम आई सॉ शबाना जी एंड नसीर साहब, and my next film was with him. So I had the joy of working with him on Iqbal. Then I did a short film, Interior Cafe Night, with him, and Tashkent Files last year. तो ये तो मतलब साथ काम करने वाला एक वो, तब पता नहीं चल रहा था। अभी पिछले 2 शॉर्ट फिल्म में और ताशकंद में मैंने फिर भी आई स्टार्टेड ऑब्जर्विंग है। इकबाल में मैंने मैं उनको कुछ ऑब्जर्व Ah, वगैरह नहीं करती थी। yeah, yeah, yeah. Yeah, but yeah, I the first play that I watched of Nasiruddin Shah was Einstein, and it's a solo, again, it's a solo act, or it's a 2 act play. उन्हें And जरूरत ही नहीं है किसी की। जरूरत ही नहीं है, and that I was so mind blown. I mean, Yeah. as is you're mind blown by his performances and you watch him वैसे, but then और वो पता है सिर्फ वो it's a very a lot of उसमें बहुत ज्यादा बात करना था आइंस्टाइन में, and it's got a little bit of mixed medium and everything as well. And मुझे लग ही नहीं रहा था I'm watching Nasiruddin Shah. Like it's a very surreal experience. Like, you know, it's Nasiruddin Shah, but you're convinced that this is Einstein because he also has that accent with which, and and like you said, you know, that consistency. That एक जगह पर ऐसे नहीं लगता अच्छा ये थोड़ा सा डिप हो गया, शायद ये इनको प्यास लग गई, मुंह सूख Yeah. गया, टायर्ड हो गए, his age, Yeah. nothing at all. So wow. Yeah, Yeah. he's beyond, man. And फिर वो I was lucky enough कि FTI में वो आते थे और workshops लेते थे हम लोगों का। तो हाँ। उनसे कुछ एक्टिंग की भी चीजें सीखने को मिली। एंड Right. ड्यूरिंग दैट प्रोसेस आई गॉट टू नो दैट he emphasizes so much on practice that you know कि ये ऐसे ही चीज नहीं है जो आपको आ जाएगी and you consider yourself an actor, born actor, ये वाली बात है। वो प्रैक्टिस पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं कि आपको you जी। have to do this again and again and again। और जो भी एक्टर्स बोलते हैं कि यू नो बार बार करने से ये चीज ऐसी हो जाती है कि यू नो स्टेल हो जाती है, मैकेनिकल हो जाती है, ज्यादा रिहर्सल मत करो, दे आर ऑल शेमलेस, ऐसे करके भी गुस्से में बोल देते हैं उनके बारे में। तो ही जस्ट इट्स नॉट अ फ्लूक दैट ही इज सो गुड, you know, Yeah. he practices everything with so much of hard work and his heart and he's so still passionate about, you know, his art and his craft.
Yeah. that I always keep that thing very close to my heart, you know, and that's my mantra, to keep on going through the script again and again and again, because you will gonna find all your answers in it, Yeah. and there are no shortcuts to it. So जितनी बार आप पढ़ सकते हैं, जितना वो कर सकते हैं, वो चीज आपकी परफॉर्मेंस में दिख जाती है. जी, मैंने उनकी एक इंटरव्यू पढ़ी थी, मतलब देखी थी, where he said that he really likes Shammi Kapoor a lot. And and it's, you know, it's such a, you feel like, what, Naseeruddin Shah really likes Shammi Kapoor, and he in fact spoke to Shammi ji, or he saw Shammi ji's interview, but वो share कर रहे थे कि he asked Shammi Kapoor, how do you dance like that and with that energy, it's so cool, and Shammi Kapoor had said, मैं वो गाना सुनता रहता हूँ till the point all my pulses, it's part of my pulses, my vein, Yeah. and then I move according to, जब कोई action बोलता है तो वो already practiced है, क्योंकि मेरी नस नस में वो गाना भर चुका है, तो मैं इतनी बार वो गाना सुनता हूँ, Yes, एंड yes. वो इतना ज्यादा याद हो जाता है that when you go to a party you dance with the lyrics on, with the rhythm naturally, and I think he said he applied that for the practice that you just said about reading Yeah. and rereading and actually going through it so many times, and that's pretty cool. So, see, Naseer Saab acts, and he's also a director. He directs plays. He's also directed a film. And one thing I discussed with you on set, Divendu, I think you're one of the most intelligent actors I've ever worked with. You're a wonderful co-actor, and I think acting is so much about reaction. और मैंने तुझे तब भी बोला था सेट पे that, you know, the way we were working, हमारी जो एक camaraderie हो गई थी, it helped so much in the way, you know, it helps your co-stars, the way you are with them. So, and I asked you back then that would you want to direct someday? So I want to ask this today publicly. When are you directing? I would personally love to see it. In fact, मैं भी कुछ लिखती हूँ, script लिखती हूँ. I always bounce it to you. Yes. When are you writing and when are you directing? यार मैं बहुत डरता हूँ श्वेता, ये इतना मुझे बहुत डर लगता है. मुझे पता है कि एक दिन मुझे डायरेक्ट करना है, बट आई थिंक देर आर टू मेनी जॉनर्स आई लाइक राइट नाउ. Right. आई हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड व्हाट इज दैट वन जॉनर आई रियली वांट टू डायरेक्ट इन, यू नो. Right. मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं स्टोरी के थ्रू जाऊं या मैं जॉनर के थ्रू जाऊं, क्योंकि मुझे तो अभी ऐसा लग रहा है कि मैं कोई भी जॉनर अगर उठा लूंगा सो आई विल किक एस इन दैट. तो जो कि मुझे पता है ये और कुछ नहीं, मेरा मुगालता है सिर्फ, ऑडियंस को कभी विश्वास नहीं करना चाहिए. सो आई रियली वांट टू डायरेक्ट यार, बट हाँ, डर ज्यादा लगता है. इट्स अ वेरी टफ जॉब मैन. यू नीड टू नो ईच एंड एवरी department of filmmaking. It's the story you really want to say. I think I'm still in search for that. You know, I don't have that story I really want to say. But yeah, hopefully, I really hope कभी आ जाए कुछ ऐसा गिरे आसमान से कि अटक जाए मेरे दिमाग में, जो मैं कर पाऊँ. Okay. Which Naseer Saab performance, if it's ever remade, would you want to be a part of? Oh. Oh. यार ये तो गुस्ताखी होगी एक्चुअली कोई परफॉर्मेंस. अच्छा, 2 films, still 2 performances. एक ये हो सकता है कि पेस्टन जी का अगर हम सीक्वल बना लें, कि अब वो पेस्टन जी बूढ़ा हो चुका है और उसका एक बेटा है, तो आई कैन कम इन एंड यू नो वर्क लाइक हिम, एंड यू नो आई ट्राई टू, बिकॉज ही विल बी माई फादर, सो आई ऑब्वियसली विल टेक फ्यू थिंग्स फ्रॉम हिज कैरेक्टर. सो इट विल बी ऑलमोस्ट लाइक रीप्लेइंग दैट कैरेक्टर, बिकॉज यू नो अगर पिताजी हैं तो उन जैसा करने की कोशिश करूंगा, तो कुछ अपना भी हो जाएगा, कुछ उन जैसा भी हो जाएगा, और कुछ साथ में भी हो जाएगा. क्या बात है. ऐसा हो सकता है. You've never worked with Naseer Saab yet, no? No, never. सिर्फ क्लासेस करी हैं, उनमें डांट खाई है और कुछ नहीं. And the other one, Peston ji के अलावा other one? कौन सा बोलूं यार. यार मिर्च मसाला में भी जो उन्होंने काम किया है वो बहुत खतरनाक काम है. वो नेगेटिव जो प्ले किया है, कथा
ने जो Yeah. उन्होंने जो प्ले किया है, वो इतना प्यारा स्वीट गलेबल इंसान, Hmm. कौन सी परफॉर्मेंस है जो नहीं उठाओगे यार? एंड इट्स लाइक यू नो, एक बच्चे को कैंडी शॉप में ले जाके बोलना विच वन डू यू वांट, यू कैन ओनली पिक वन और टू. So So true. I think, yeah, Pastanji I would pick, and something on the other spectrum, unka mirch masala, something like Mirch that, masala. you know, All to right. try something like that. Cool. In fact, Mirch Masala, I liked Om Ji's work also so much. Om Puri. He was Yeah, वो so तो good मतलब in it. वो वो भी तो he's तो कमाल आदमी. खतरनाक है वो भी इसमें. आक्रोश में भी यार, he's not कोई lines ही नहीं है, मतलब he's just and he's amazing. And it's about Amazing. his Thank approach only. yeah, and it's thanks to you I watched it. पता है मैंने आक्रोश देखी नहीं थी. आपने बताई we'll talk about it, so I looked it up and I watched it. And brilliant. और वो सीन जो है यार उनका, जब पुलिस स्टेशन में वो आते हैं और उनसे बात करते हैं कि मुझे बताओ क्या हुआ था, कैसे हुआ था, इतना फ्रस्ट्रेशन है नसीर साहब के पास. उधर वो सामने ओमपुरी साहब जो बैठे हैं, वो एक तरीके का उनमें जो घुटन है, जो एक डर है, जो गुस्सा है, वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, सिर्फ आंखों से बात कर रहे हैं. और कैसे कर सकते आंखें ब्लैंक अगेन, आंखें एकदम ब्लैंक है बिकॉज लेटर यू अंडरस्टैंड व्हाई ही इज कीपिंग क्वाइट. लाइक यू नो कितना डर है, कितना कुछ बैठा हुआ है, दैट ही इज कीपिंग क्वाइट बिकॉज ऑफ दैट. सो इट्स सिमिलरली स्पर्श में जब वो आते हैं एक हाँ. दो सीन के लिए, हाँ. नसीर साहब का आप एक ब्लाइंड मैन देखते हैं और एक ये इंसान आता है जिसका एक बिल्कुल ही अलग है, हाँ. and you say कि ओ भी स्कोप बचा हुआ था एक्टिंग में, इन्होंने भी किया है. एक हाँ. Yeah, it's like Pankaj Kapoor in Mandi. You just see him for Yeah. like a fleeting moment. You're like, अच्छा ये भी है. या अर्ध सत्य में जो नसीर साहब आते हैं, ड्रंकन पुलिस ऑफिसर हैं ये, सस्पेंडेड, और हाँ. ये बस पैसे मांगते हैं कि ब्रदर ब्रदर जस्ट गिव मी $50 ब्रदर, $100 ब्रदर, हाँ. हाँ. आई नीड. ये इतने खतरनाक है यार वो. इट्स एंड ही टॉक्स अबाउट प्रीवियस इवेंट अ लॉट इन हिज एक्टिंग क्लासेस. तो वो सिर्फ बताते ही नहीं है, मतलब उसको फॉलो भी करते हैं कि एक प्रीवियस इवेंट क्या होता है, एक सीन से पहले एक कैरेक्टर का एक प्रीवियस इवेंट क्या होता है, कि आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जाते हैं, जो कि मैं कोशिश करता हूँ एक्टिंग में अप्लाई करने की हमेशा, एंड इट रियली हेल्प. तो स्पेशली अर्ध सत्य में जब उनका वो आप वो छोटी सी एंट्री देखते हैं, तो वो प्रीवियस इवेंट क्या होता है ना, वो आपको एकदम क्लियर हो जाता है कि ये कैरेक्टर कहाँ था, क्या था. आपको इसका जर्नी पूरा देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब ये आएगा कुछ करेगा, यू विल बी लाइक कि ओ ये यहाँ 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 रहा होगा. एंड ही टॉक्स अबाउट दिस कैरेक्टराइजेशन के, मतलब बिल्कुल यू नो बचपन से स्टार्ट करो, मेक योर मेमोरीज एंड एवरीथिंग. Yeah. तो उस बारे में बहुत तवज्जो देते हैं वो उस बात पे. एंड इट्स देयर, आई मीन यू कैन जस्ट वॉच द ग्रेट. Yeah, I think back story, I think character arc एक पूरा लिखना काफी important है because आप अपने ऑडियंस को बिलीव करवा रहे हैं कि ये जो किरदार है ये असली है. तो यू हैव टू लाइक, आई थिंक वो उस किरदार को आपको जानना उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. In fact, you should push yourself more than what the writers have written, more than what the director thinks, because you're literally getting एक इंसान को आप खड़ा कर रहे हैं ऑडियंस के साथ. जैसे मासूम में यार क्या परफॉर्मेंस है उस इंसान की, जो कि गिल्टी भी है, अब फंस भी गया है इस सिचुएशन में. और वो गाना भी सही है, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूं मैं, यू नो इट्स क्या क्या आ जाता है. इट्स जस्ट ही इज सो हेल्पलेस एंड ही इज सो गिल्टी एट द सेम टाइम. इट्स सो मेनी थिंग्स व्हिच इज ही सो, आई मीन टैलेंट तो है ही, लक इतना है. श्याम बाबू, गुलजार साहब, शेखर कपूर, सई परांजपे, मतलब यू नेम इट. सबके साथ काम किया हुआ और अच्छा काम किया हुआ है. So leaving a legacy behind, मतलब his work is something जो अगर आप कोई फिल्म इंस्टीट्यूट, कोई फिल्म स्कूल, या आप कोई वैसे अगर आपको कुछ सीखना हो एज एन एक्टर, आप बस उनके परफॉर्मेंस देख लो बैक टू बैक, और उनके बाद आप उनके ऑब्जर्वेशंस अगर आप लिख लो, बहुत है. इश्किया जैसी फिल्म यार, जो कि एकदम हमारी कमर्शियल स्पेस में है, उसमें इतना बेहतरीन काम. जाने भी दो यारो. वो तो यार अगेन वो तो किसके बारे में बात करें, वो तो खैर उसके लिए एक एपिसोड लगेगा उस फिल्म के लिए. आई थिंक उसमें नॉट जस्टिफाइड कि किसी एक एक्टर के बारे में बात करी जाए, वो तो अलग ही कल्ट क्लासिक है. बट इवन फिल्म्स में भी बेचारे
अब कई बार होता भी था, नसीर साहब हंसते हुए भी दिखते हैं आपको, कि एकदम फिल्मों में आग का गोला और ऐसी फिल्मों में जो नसीर साहब ने कमर्शियल करी है, तो उसमें यू कैन सी हिम स्ट्रगल ऑल्सो, कि कि मैं कहाँ फंस गया हूँ किन लोगों के बीच में। बट बट हाँ Yeah. यार, एक ग्रेट एक्टर वही है कि जहाँ उन्हें मौका मिलता है, वो मतलब कर्मा जैसी फिल्म अगर आप देखें तो कर्मा, आपको right. पता चलता है कि हर इंसान का, और जिसके बारे में शायद ये मुझे पता नहीं लेजेंड कितना सच है, कि दिलीप कुमार साहब ने देख के बोला था कि इस एक्टर से बच के रहना, ये बहुत खतरनाक एक्टर है, उनके Wow. बारे में। एंड तो मतलब आपको पता चलता है। और यार, कमर्शियल स्पेस में आके अच्छा काम करना बहुत Yeah. मुश्किल हो जाता है, बिकॉज True. हमारा आर सेंस ऑफ ड्रामा इज सो हाई, वहां पे Yeah. किसी चीज को अच्छा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड ही हैज done that with so many films consistently again. Not just that, not just his contribution as an actor, and he got lucky with those films and those makers, correct. But I can't imagine Indian cinema without Nasiruddin Shah. Yes, yes. It, like, I think one of them. अगर Right. मतलब उनकी वो लेकर लगता है दैट या पेव द पाथ, लाइक Yes. हाँ ये कर सकते हैं, कि इन्होंने किया है हम भी कर सकते हैं। अगर उस सेटिंग में जाके ही कैन लाइट अप द स्क्रीन, ही इज वन ऑफ दोज एक्टर्स जिनको देखकर अच्छा लगता है, हु Yes. लिव्स द कैरेक्टर, एंड उनको देखकर अच्छा लगता है। जो सो हम 1780s की मूवमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब वो माना कि राइट प्लेस एट द राइट टाइम वाली बात होती है, बट टू एक्चुअली टू प्ले to that opportunity to the fullest is also something that you need to have that hardcore talent in you to राइट, to actually pull it off. And he did that for so many years. I think he's the only actor जिन्होंने stage भी continuously करते रहे साथ साथ, and अपना फिल्म्स का भी करते रहे। he's got a wonderful theater group Motley, जो या कि आज भी वो करते रहते हैं उसके साथ। So he's just so much about his art, his craft, that he's so still committed, या that ऐसा नहीं है कि फिल्मों में जाके complacent हो गए, थिएटर करेक्ट। को भी उतना ही दिया। इट्स जस्ट सो मच रियाज, कितना रियाज करा है उन्होंने जिंदगी में, वो दिखता है। So true, so true. So that's the end of my questions for. नो, I mean, it's very unfair to end it, because honestly, it's hardly you can. It's hard to या speak about Nasiruddin Shah within half an hour, 40 minutes that we tried to cover. But yeah, एक I एक 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 चीज बताता हूँ। 1983 में इनकी हाँ, कुछ फिल्म्स आई हैं एक ही साल में। उन अच्छा, फिल्म्स के नाम सुनो। हाँ, निर्वाणा, वो 7 दिन, जाने भी दो यारों, मासूम, अर्ध सत्य, कथा, मंडी, और 2 फिल्में और। wow, wow, हाँ? amazing. What a list to. Now we can happily sign out. Par was much later, क्या? Par must have been much later, I think. हो सकता है। और और हाँ, काफी सारा काम लेट भी 80s, किया है। हाँ, 88 में आई थिंक पेस्टन जी भी 88 में आया, मिर्जा गालिब भी 88 में आया। 87, 88 का था. हाँ, कुछ But ऐसे what a तो। nice run, no? It's like a nice run of work, and just and still doing the same with the same या quality. आई मीन वो ये ना, वो मतलब चूजी होना एक बात होती है, लेकिन ही सो गुड कि मतलब इतना सारा काम इतना अच्छा करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट है यार। कोई भी ग्रेट आर्टिस्ट के लिए 5 फिल्म, 5 परफॉर्मेंसेस बहुत बड़ी बात होती है। नसीर साहब का तो मतलब इट्स व्हाट इट्स यू कांट इवन काउंट इट। Yeah, yeah. It's an endless list, and all of them versatile with different kind of language, different body language, या different region of different job जो वो काम कर रहे हैं, वो profile अलग है.
यार वो जिंदगी मिलेगी ना दोबारा में जो आते हैं वो छोटे से कैरेक्टर के क्या लिए, कमाल है यार. He's इट्स what जस्ट इट्स like I think he was the most stylish man in that room. Like there was Hrithik यस Roshan and यस Farhan Akhtar and Abhay Deol, these good looking guys, but Naseer Saab's style with that little whatever he was smoking. cigarette, yeah, yes. He only smokes cigarettes, nothing else, yeah. तो बड़ा बड़ा मजेदार था. Yeah, that's again very memorable. So Devendu, I'm going to take a couple of questions, guys. If you have anything to ask Devendu, ये जो box है question mark का next to comment, please leave some questions over here. I'll just go through it. So there are lots of Mirzapur to कब आएगा, Munna bhaiya, I love Yes. you. Love you too. Yeah. There are a lot of Mirzapur love for you. Divus. मैं भी let me also put a comment there. Okay. So love to all you guys. बहुत सारे दिल बना के भेजे हैं for Sweet. everyone. Which is your favorite film of the year so far? आपकी लॉकडाउन में कौन सी favorite film जो आपने देखी? Somebody's asked you. मैंने इजी राइडर्स नहीं देखी थी कभी. हॉलीवुड की एक पुरानी फिल्म है, अमेजिंग फिल्म, मस्ट वॉच, सब लोगों को देखनी चाहिए. मतलब हम इसी साल की बात कर रहे थे. मतलब generally, मतलब in 2020 so far, somebody's written which is your favorite. अच्छा 2020 हाँ. 2020 में क्या, या जो 2020 आपने में तो देखी. कुछ हुआ ही नहीं ज्यादा. शुक्रानू, या दैट वुड बी माय फेवरेट. That's a very nice film. और आपको आपका experience कैसा था? With Amazing, the lovely amazing. co-star that you had. Yes, I had such good talent with me that it just they made it all possible. Yeah. और प्लीज दुनिया को बताओ मैं कितनी अच्छी हूँ, कितनी भोली हूँ, कितनी प्यारी हूँ. सीता की आवाज. सीता माँ की आवाज. Okay, and somebody else has asked me in the current generation, if you have to choose between Manoj Bajpayee, Pankaj Tripathi, and Nawazuddin Siddiqui, who's your favorite amongst them? Manoj Bajpayee, hands down. Yes. Wow. I mean, yes, the other two names are also Pankaj ji and अपने Nawazuddin Nawaz. Siddiqui. So Nawaz ji बहुत अच्छे हैं, but you can't touch Manoj Bajpayee. His craft is also of some other level. Wonderful, wonderful. Thank you so much, Devendu, for making time for this. And Pleasure. Kitta, thanks, yaar. And it's so good to see you. It's just so good to see you. And I know. पता नहीं तूने क्या सोचकर व्हाट्सएप ग्रुप में लिखा था that I will come for season finale. Today is my season finale. Yeah, wow, क्या बात है ना. मतलब हाँ. क्योंकि ऐसी हमारी बात हो रही थी कि स्टार्टिंग हाँ. करेंगे, है ना. हाँ. बट हाँ. वो हो नहीं पाया था, मैं कुछ चीजों में उलझा हुआ था. जी. एंड बट So, yeah, time to get back to work. So today is like, I have to like, I'm ending it with your episode, but thank But you. it's a great initiative, yaar, Basu. It's so nice to have something like this. Actors talking about other actors, their performances. And It's celebrating such a them. Celebrating them, nothing else. Yeah. Thank you. Thank you for being part of this and take care. See you soon. Yes, Party soon. And thanks to all the people who joined us today. Sabko Yes. hi. Yes, hi to all Munna Bhaiyas and everything. Lal Pool, Neela Pool. Yes, guys, जल्दी आ जाएगा. मिर्जापुर जल्दी आएगा. अभी घर जाओगे, हो सकता है शाम तक आ जाए. Cool. Thank you so See you much, guys. everyone, for joining in. Bye, Dibu. See you. Bye-bye. Bye.